नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जनवरी और चलिए जानते हैं 10 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज के करंट अफेयर्स वीकली रिवीजन पर आधारित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 4 जनवरी, 20 अगस्त। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका 4 जनवरी। तो इसके बारे में जानते हैं। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्म दिवस के स्मरण में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस को संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। विश्व भर में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। आज का अगला करंट अफेयर्स अपडेट है, 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100वें वर्ष में निधन हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है एच.एस. शर्मा, दूसरा है आपका आर राजकुमार, तीसरा है अधीर अरोड़ा और चौथा है आपका रौनी सिंह। तो यहाँ पे जानते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में नौसेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व करने वाले वाइस एडमिरल एच.एस. शर्मा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1971 के युद्ध में शर्मा ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग थे। शर्मा ईस्टर्न नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर के पद पर भी रहे थे। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, एच.एस. शर्मा। आज का अगला अपडेट है, विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ का पदभार संभाला है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है गो एयर, दूसरा है आपका एयर इंडिया, तीसरा है आपका स्पाइसजेट और चौथा है आपका विस्तारा। तो यहाँ पे जानते हैं, विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। कन्नन ने लेसी थंग का स्थान लिया। वे 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक कंपनी के सीईओ रहे। कंपनी ने कहा है कि इसके साथ ही दीपक राजावत को पदोन्नत कर विस्तारा का मुख्य वाणिज्य अधिकारी सीसीओ बनाया गया है। कन्नन जून 2019 में मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में विस्तारा से जुड़े थे। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका विस्तारा। आज का अगला अपडेट है, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी को पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपके ऑप्शंस हैं आपके सरोज पांडे, बी है आपका एप्पन पिल्लई, सी है लाल कृष्ण आडवाणी, डी है बलराज मधोक। तो यहाँ पे जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जाने माने वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता अयप्पन पिल्लई का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रशंसक थे। पिल्लई ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की सलाह पर ही पिल्लई ने छोटी उम्र में ही त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत में सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कदम रख दिया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, अयप्पन पिल्लई। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके 10, बी है 4, सी है 5 और डी है 3। तो यहाँ पे जानते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य, जिसमें कि अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घाना और संयुक्त राज्य अरब अमीरात का चयन किया गया है। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है। गैबान और घाना पहले 3 बार परिषद में शामिल हो चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात एक बार परिषद में शामिल हो चुका है। तो इस प्रकार से आपके सही ऑप्शन है सी, 5। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है उत्तर कोरिया, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश, डी है भूटान। तो जानते हैं, हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया है। उत्तर कोरिया ने इससे पूर्व सितंबर माह में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक या लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढ़ी के हथियार के रूप में भी माना जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, उत्तर कोरिया।
आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है? आपके ऑप्शंस हैं मार्च 2023, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 2024, तीसरा है आपका दिसंबर 2023 और चौथा है आपका सितंबर 2022। तो यहाँ पे जानते हैं केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनसंख्या के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। जनगणना के संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमा को फ्रीज करना एक पूर्व आवश्यकता है। यह कम से कम 3 महीने पहले किया जाता है। जनगणना 2021 का पहला चरण, जिसमें हाउस लिस्टिंग, हाउस सेंसर और एनपीआर को अपडेट करना शामिल है, अप्रैल सितंबर 2020 से आयोजित होने वाला था, जो कि कोविड-19 महामारी के बीच इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका डी, सितंबर 2022। आज का अब अगला अपडेट है आपका, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीत लिया है? तो ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, दूसरा है आपका बांग्लादेश, तीसरा है आपका श्रीलंका और चौथा है आपका भारत। तो यहाँ पे जानते हैं बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट जीत हासिल कर ली है। माउंट माउंगनी में बांग्लादेश की टीम ने 5 जनवरी 2022 को इतिहास रच दिया। मौजूदा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहले टेस्ट में उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कीवियों के खिलाफ 21 साल में पहली टेस्ट जीत हासिल की है। बांग्लादेश के लिए यह जीत और भी अहम है क्योंकि उसने न्यूजीलैंड को उसके घर में मात दी है। यह किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड में पहली जीत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, बांग्लादेश। आज का अगला अपडेट है 6-7 जनवरी 2022 को 6-7 जनवरी वैश्विक जैव विविधता कार्य योजना पर दक्षिण एशियाई परामर्श की बैठक कहां पर आयोजित की गई? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, दूसरा है आपका कोलंबो, तीसरा है ढाका और चौथा है आपका काठमांडू। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। 6-7 जनवरी 2022 को वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता कार्यों पर आयोजन दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा जैव विविधता सम्मेलन मॉन्ट्रियल के सचिवालय, वैश्विक पर्यावरण केंद्र वाशिंगटन, नई दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास, यूएनडीपी, भारत, कनाडा और सिंगापुर में आईयूसीएन कार्यालय, नेशनल ज्योग्राफी यूएसए और कैंपेन फॉर नेचर मॉन्ट्रियल के प्रतिनिधियों ने इस आभासी सब वास्तविक बैठक में भाग लिया। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2 दिवसीय इस क्षेत्रीय परामर्श बैठक से उस रणनीति को विकसित करने में मदद मिलेगी जो मार्च 2022 में जिनेवा में आयोजित सीबीडी की वैश्विक बैठक और अप्रैल मई 2022 में चीन में सीबीडी की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन का सहायक होगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, नई दिल्ली। आज का अगला अपडेट है 6 जनवरी 2022 को गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? आपके ऑप्शंस हैं विवेक जौहरी, दूसरा है आपका बलवीर सिंह, तीसरा है आपका सुधीर कुमार सक्सेना और चौथा है आपका एस सुरेश। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की हेतु एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सुरक्षा सचिव कैबिनेट सचिवालय सुधीर कुमार सक्सेना को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के 2 अन्य सदस्यों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक बलवीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार पंजाब में प्रधानमंत्री की 5 जनवरी 2022 को पंजाब यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हो गई थी। तो इस प्रकार से आपके सही ऑप्शन है सुधीर कुमार सक्सेना और जो 2 अन्य सदस्य हैं उनका नाम है बलबीर सिंह और दूसरे हैं आपके सुरेश कुमार। बलबीर सिंह के बारे में बात की जाए तो बलबीर सिंह जो है आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित है और एस सुरेश जो है वो आपके एसपीजी से संबंधित है और ये आपके आईवी से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।